हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूँ नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल द फ्यूचर बिगिंस हियर। आज हम लोग करने वाले हैं 16 जनवरी 2021 के नेशनल करंट अफेयर्स। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सके। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी का कोर्स कवर करना चाहते हैं, इंडियन पॉलिटी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री चलाई जा रही है नेक्स्ट क्लासेस पर। आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोपहर में 2 बजे आपका ये क्लास चलता है, वो भी लाइव चलता है। क्या चलता है? लाइव क्लासेस चलता है, जिससे आप लोग अपने डाउट्स को यहाँ पर तुरंत मेरे द्वारा क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस भी आपकी चलती है। मैथ्स की क्लासेस आपकी जो चलती है वो चलती है शाम को 4 बजे। तो आपकी 4 बजे लाइव क्लास होती है शाम को, तो आप जरूर उपस्थित रहें इस क्लास में। इसके अलावा इंग्लिश का क्लास चलता है आप लोगों का शाम को 7 बजे। कितने बजे? शाम को 7 बजे आप लोगों का इंग्लिश का क्लास चलता है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा इतनी क्लासेस दी जा रही है, तो आप सभी लोग इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। इन सब क्लासेस का अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे पर्सनल फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा चैनल है रंजीत राजपूत सर। इस तरीके का बुक का साइन बना हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी हर क्लासेस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ सबसे पहले यहीं पहुंचता है, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। रंजीत सर टेलीग्राम करके इसका लिंक रहेगा इसका आपका तो वहां से आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं ना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन देखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पीकेटीसीएल में अपनी समूची 74% हिस्सेदारी जो है वो बेच दी है। वो किसको बेची है? इंडिया ग्रिड ट्रस्ट को बेची है। कौन को बेची है? इंडिया ग्रिड ट्रस्ट को बेच दी है। कितनी? 74% अपनी जो पार्टनरशिप थी किसकी? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसमें? पीकेटीसीएल में। वो कितने रुपए में बेची है? वो बेची है, बताइए आप लोग, 500 करोड़, 1090 करोड़, 1500 करोड़ या 900 करोड़ रुपए? क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा भाई आपका 900 करोड़ रुपए में रिलायंस ने अपना वो हिस्सेदारी बेच दिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। पीकेटी का फुल फॉर्म क्या है? पार्वती कोल्डान ट्रांसमिशन कंपनी। यानी ये क्या है? एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को वितरित करती है पूरे इंडिया में, जगह जगह ये वितरित करती है, राज्यों वगैरह में। तो ये इसको इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का भी हिस्सा था, जिसमें आपका 74% बेच दिया है इंडिया ग्रिड लिमिटेड को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है। रिलायंस ने हाल ही में, जो रिलायंस कंपनी है उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन है आपके मुकेश अंबानी जी। रिलायंस ने हाल ही में फॉर्च्यून ग्रुप को खरीदा हुआ है, अर्बन लेडर को खरीदा हुआ है जो फर्नीचर की कंपनी है, नेट्स मेडस को जो ऑनलाइन दवाइयों की कंपनी है उसको हाल ही में किसने खरीदा? रिलायंस कंपनी के द्वारा खरीदा गया है। जियो जो है आपका रिलायंस का, जियो जो है, इसमें देखो फेसबुक ने भी आपका वो किया हुआ है, एफबी ने, और साथ में इसमें गूगल ने भी अपना क्या किया हुआ है, आपका पार्टनरशिप डाला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते होंगे कि भाई आपका हाल ही में व्हाट्सअप का क्या है, व्हाट्सअप और जो आपका फेसबुक का जो अभी गोपनीयता वाला वो चल रहा है, किसका? एफबी का जो गोपनीयता चल रहा है कि भाई आपका व्हाट्सअप का जो भी डाटा है वो फेसबुक को दिया जाएगा। इसके तहत में भारत में जो आपका कैट एक संस्था है उसके द्वारा, यानी अखिल भारतीय व्यापार संघ है, उसके द्वारा कहा गया है भारतीय सरकार के द्वारा कि फेसबुक और व्हाट्सएप को टोटली भारत में बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी गोपनीयता के साथ में खिलवाड़ होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को क्या है? किस राज्य ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने के लिए भ्रमण सारथी योजना स्टार्ट की? कौन सी भ्रमण सारथी योजना स्टार्ट की? किसने की? नागालैंड, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा? सही लोग बताइए, क्या आंसर होगा सर? आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है, याद रखिएगा। असम देश का पहला राज्य है जिसमें एनआरसी और आपका जीएसटी लागू हुआ। असम में एक रेलवे स्टेशन है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कौन सा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो टोटल सोलर एनर्जी पर चलेगा। किस पर? सोलर पावर पर चलेगा, याद रखिएगा। जब भी सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा की बात आए तो दो क्वेश्चन और दिमाग में रखिएगा। एक मंदिर है कोणार्क मंदिर। क्या है? कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर भारत का पहला मंदिर है जो टोटली सौर ऊर्जा पर चलेगा। दूसरी बात कि भाई एक कपड़ा मिल है। क्या है? टेक्सटाइल मिल है, कपड़ा कपड़ा मिल है जो टोटल सौर ऊर्जा पर चलेगी। ये कहाँ पर है? पड़वाली डिस्ट्रिक्ट में। पड़वाली, ये कहाँ पर है? पड़वाली, ये महाराष्ट्र पड़ता है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है।
इसके अलावा आप लोग क्या याद रख सकते हो, असम में भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वो बनता है, और वर्ल्ड का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा, वो भी आपका असम में बनता है। किस नदी के द्वारा बनता है भाई, ये बनता है सर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, जैसे आपका मानस है, क्या है, मानस है, काजीरंगा है, क्या है, काजीरंगा है, ठीक। इसके अलावा आप लोगों का जो देखा जाएगा नामेरी है, क्या है, नामेरी है, नामेरी टाइगर रिजर्व है। उमांग टाइगर रिजर्व है, कौन सा, उमांग टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें क्या, असम में जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, ये फेमस किसके लिए है, ये सर फेमस है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा एक सींग वाला गैंडा इसमें रहता है, ठीक है, इसके लिए फेमस है। इसके अलावा ये भी बता देता हूँ कि एक सींग वाला गेंडा जो है असम का राजकीय पशु भी है, ये बात भी याद रखिएगा। अरे वो गैंडों की बात आई है तो एक चीज याद रखिएगा, गैंडों के उसमें संख्या में, वर्ल्ड में अगर बात की जाए, विश्व में आपका यूएसए का एक जू है जिसका नाम है सेंट डियागो जू, आप लोगों ने सुना होगा, सेंट डियागो जू, ठीक। वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, और विश्व में दूसरे स्थान है। तो फर्स्ट पर तो यूएस आ गया, सेकंड में जो आप पटना में एक स्थित है, पटना क्या कैपिटल है बिहार का, उसमें है संजय गांधी, क्या है, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों ने पढ़ा होगा। वहां ये ऑल ओवर वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है गेंडों की संख्या में, और एशिया में टॉप पर आता है, क्या आता है, एशिया में प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है। आपको ये भी बता देता हूँ, भारत का जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो गैंडों का, ये भारत का एकमात्र है, क्या है, भारत का एकमात्र एकमात्र गैंडा प्रजनन, क्या है, गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र है, क्या है, संरक्षण केंद्र। दोनों ही क्वालिटी इसके अंदर है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए भारत का एकमात्र है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक। इसके अलावा असम में आप लोग कुछ योजनाओं को याद रख सकते हो, जैसे अरुणधति योजना है, क्या है, अरुणधति योजना है, अरुणधति योजना है आपका, धनवंतरी योजना है, क्या है, धनवंतरी योजना है, तो वो भी याद रख सकते हो, ठीक है। देखो धनवंतरी योजना लिखा हो तो आप लोग याद रखिएगा असम को, लेकिन धनवंतरी के पीछे अगर रथ लग दिया है, क्या लगा दिया है, धनवंतरी रथ, रथ यानी एक हॉस्पिटल है, यानी एम्बुलेंस है, ये किसने चलाई है, ये चलाई है गुजरात ने, किसने चलाई है, गुजरात ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो असम से इतने क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्लासेस पर आप लोगों को इसी तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा कनेक्ट करके, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पर धनवंतरी योजना है, अरुंधति योजना है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। टाइगर रिजर्व मानस, काजीरंगा, उमांग और नामेरी। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लिखी हुई है मैंने, जैसे आपका देखिएगा आमचांग है, सोनई रुपई है, पोबीतोरा है, पोबीतोरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैरल है, ईस्ट कार्बी आंगलोंग है, क्या है, ईस्ट कार्बी आंगलोंग है। ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यहाँ पर बनाई गई हैं, ये आप लोगों को याद रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए भाई शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, यहाँ भी बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मुझे शेयर कर दो इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, ताकि यहाँ पर बच्चे अपना करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से कर सके नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से। इसराइल ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किसे अपना मानद काउंसिल नियुक्त किया, यानी एक छोटा सा राजदूत होता है, यानी मानद काउंसिल क्या होता है, एक छोटा सा राजदूत होता है, किसने नियुक्त किया है, इसराइल ने। तो किसे किया है, जयश्री दास वर्मा को, अनुराधा सिंह को, टीना सक्सेना को, सैलिनी विलिया को बताइए क्या आंसर होगा, सही बच्चे आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा सर जय श्री दास वर्मा को आपका नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा क्या है, जय श्री वर्मा को आपका नियुक्त किया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब इसके अलावा इसराइल एक काफी ज्यादा हथियारों में काफी ज्यादा नाम है इसका। इसराइल ने मेघालय जो राज्य है आप लोग जानते हो, के साथ मिलकर महंगी सब्जियों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने जा रहा है, क्या बनाने जा रहा है, उत्कृष्टता केंद्र बनाने जा रहा है, जो महंगी सब्जियां होती हैं उनके लिए। मेघालय मेघालय को हाल ही में 138.02 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, किसने दिया है ये बताइए जरा। ये इतने मिलियन डॉलर का है, करोड़ का नहीं है, मिलियन डॉलर का ऋण है, ये दिया है आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। किसने दिया है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला। मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की कैपिटल है, याद रखिएगा एशिया का कंट्री है। मनीला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा।
और मेघालय को एक संस्था और है भारत की, नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड जो है आपका, इसने भी इसे जो है आपका लगभग लगभग कितना कुछ करोड़ रुपए दिया है, 10 करोड़ के, 10 से 15 करोड़ रुपए के लगभग लगभग इसको दिया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? चिंटला गोविंदा रजलू, चिंटला गोविंदा रजलू। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? संजीव सिंगला। कौन है? संजीव सिंगला भारत के राजदूत है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एरो 2। क्या नाम है? एरो 2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो करना है वो कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य ने ई दाखिल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? तो बताना है किसने किया है ई दाखिल। ई दाखिल किसने किया है भाई? आंसर है पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। आपको ये बताता हूँ, चंडीगढ़ केवल पंजाब की नहीं, हरियाणा की भी कैपिटल है, दोनों की कैपिटल है। और चंडीगढ़ स्वयं एक यूनियन टेरिटरी है, तो स्वयं का भी कैपिटल है। इसके अलावा चंडीगढ़ एक हाई कोर्ट भी है। चंडीगढ़ देखो एक यूनियन टेरिटरी है, तो स्वयं का हाई कोर्ट भी है, हरियाणा का भी हाई कोर्ट है, और पंजाब का भी हाई कोर्ट है। तो तीन तीन जगहों का हाई कोर्ट कौन है? चंडीगढ़ है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में 5 नदियां मिलती हैं, कौन सी? देखो सतलज की 5 सहायक नदी। जैसे मैं सतलज की 5 नदियों के बारे में बताऊं, जैसे ऊपर लिखिएगा आप एस, और नीचे भी लिखना है एस, और जे सी भी करिएगा, जे सी और भी के, जे और सी और भी के बीच आर लगा दीजिए। देखो ये है मेन नदी सिंधु। ठीक है, सिंधु की बहुत सारी सहायक है, लेकिन मुख्य 5 भी मानी जाती है, जैसे ये झेलम, ठीक, ये चिनाब, ठीक, ये रावी, ये व्यास, और ये सतलज। तो ये 5 नदियां जो है नीचे की, इन 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है क्या? पंजाब शहर, ये बताया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। पचनद आपका जो है वहां पर मिलता है पाकिस्तान में जाकर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब अमरिंदर सिंह यहाँ के जो है सीएम है, याद रखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो सबसे ज्यादा किसान आंदोलन चल रहा है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा ही चलाया जा रहा है, लेकिन किसान किसान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी हो वो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा भागीदारता यहीं की है। इसके अलावा पंजाब में कुछ योजनाएं, पंजाब ने अभी अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, जैसे डिस्ट्री नेट पोर्टल लॉन्च किया, और PR इंसेंट। क्या है? 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, किसने? अभी पंजाब सरकार ने किए हैं। और पंजाब सरकार ने हाल ही में आई हरियाली, आई रखवाली और घर घर निगरानी, ये कुछ योजनाएं और मोबाइल ऐप लॉन्च किए हुए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एरी सिल्क और के बने हुए खादी, शर्ट, शॉल और स्टॉल प्रदान करने का निर्णय लिया है? ये पूछा गया, नहीं शर्ट वगैरह, शॉल वगैरह ये देने वाला है। कौन सा राज्य देने वाला है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम? तो अगेन आंसर हो जाएगा असम। क्या आंसर हो जाएगा? असम आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, असम सरकार ये सारी चीजें कर रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, असम ने एक चीज और करी है, क्या? क्या जो मूर्त वो है विरासतें, क्या है? मूर्त विरासत। मूर्त विरासत क्या होता है सर? जो विरासत है 75 साल से पुरानी हो चुकी है, कितनी 75 साल से पुरानी हो चुकी है, उनका संरक्षण करने का कार्य क्या करेगा? अब असम करेगा। इसने एक विधेयक पारित किया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो असम, असम में मोरा सिल्क और एरा सिल्क दोनों होता है, याद रखिएगा। और एक बिहार में होता है आपका तसर रेशम। क्या होता है? बिहार के एक जिला है भागलपुर। क्या है? भागलपुर। भागलपुर में एक रेशम होता है जिसका नाम है तसर रेशम। क्या नाम है? तसर रेशम। तसर रेशम जो है उसे भाई GI टैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है? GI टैग मिल चुका है, इसीलिए वो चर्चा में रहता है हमेशा। इसे भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। भागलपुर में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खुला है। क्या खुला है? कछुआ पुनर्वास केंद्र खुला है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन केंद्र पहले से है। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में गंगा अनुसंधान केंद्र भी ओपन हुआ, गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ओपन हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। अच्छा, भागलपुर में और क्या चीज है जिसको GI टैग मिल चुका है? जैसे जदारलू आम है, एक आम है जदारलू, उसको भी GI टैग मिल चुका है। ठीक है, और आपका जदारलू आम है, और एक और है कतरनी चावल। क्या है? कतरनी
चावल, तो चावल है एक, चावल की क्वालिटी होती है कतरनी चावल, वो भी आपका जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, बिहार, भागलपुर कहाँ पर है? बिहार में, बिहार। तो बिहार का एक पहला रामसर साइट बना हुआ है, क्या बना है? रामसर साइट बना हुआ, बना है कांवर झील अभ्यारण्य। क्या है? कांवर, कांवर झील अभ्यारण्य, कांवर पक्षी झील अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, किस जिले में पूछा जाएगा? तो ये है बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में, ठीक है। याद रखिएगा, बेगूसराय में स्थित है। इसके अलावा बिहार में आप लोगों को एक चीज और याद रखनी, क्या? यहाँ पर बिहार का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बना है। क्या बना है? ग्लास फ्लोर ब्रिज बना है। ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ पर बना है सर? ये बना हुआ है राजगीर में। कहाँ बना है? राजगीर। राजगीर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पुराना हर्यक वंश की राजधानी थी ये। और ये किस जिले में? आज नालंदा। किसमें? नालंदा जिले में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये ग्लास फ्लोर ब्रिज आपका भारत का कौन सा? ये भारत का सेकंड है। भारत का पहला बना था ऋषिकेश में। कहाँ बना था? ऋषिकेश, जो उत्तराखंड में है, वहां पर देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बना था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने लद्दाख में, क्या है? सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, जैसे सहायक नदी कौन सी है? जैसे 5 में बता चुका आपको, श्योक वगैरह भी इसकी सहायक नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। नदियों पर, सहायक नदियों पर कुल 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो देखो क्या है इसमें आंसर हो जाएगा, 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कितने को मिली है? 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। अब देखो क्या होता है, लद्दाख में 2 ही है, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है और एक लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख के आपका 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना है? आपका यूनियन टेरिटरी बना हुआ भारत का। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ही बन चुका है। इसमें केवल 2 ही जगह जिले हैं, एक लद्दाख और एक कारगिल। इसके अलावा इसके आर के माथुर कौन है? आर के माथुर यहाँ के कौन है? उपराज्यपाल है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा लद्दाख में हम ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, इसलिए 8 परियोजनाएं लगाई हैं टोटल 144 मेगावाट की। कोई 18 का है, कोई 19 का है, कोई 25 का है, कोई 17 का है। इस तरीके से हम लोगों ने परियोजनाओं को लगाया हुआ है। क्लियर? याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पर और कुछ परियोजनाओं के बारे में याद रखिएगा, जैसे लोहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहा है हिमाचल प्रदेश में, किस नदी पर? सतलज नदी पर लग रहा है। थोम्बाल बांध लग रहा है, कहाँ पर? इम्फाल मणिपुर में लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लगातार इसके बारे में बताऊँ, थोम्बाल बांध के बारे में। सोंग बांध बन रहा है देहरादून में, सोंग नदी पर बन रहा है। लोअर कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है। लोअर कोपली कहाँ पर है? असम में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? असम में बन रहा है, कोपली नदी पर। इसके लिए $231 मिलियन का ऋण हाल ही में किसने दिया है? आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में, फिलीपींस की कैपिटल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक बुक का नाम है भाई मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको। किसने लिखी है ये पुस्तक? बताइए क्या आंसर होगा भाई? शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, क्या बात है? शेयर करोगे तभी मजा आएगा, ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे। आपका प्रतिदिन मैंने जैसे कहा है 9 बजे आप लोगों का लाइव आया करेंगे, तो भाई लाइव आए हुए हैं, 9 बजे से चल रही है क्लास, तो आप लोग जल्दी कीजिए, शेयर कीजिए इसे। आंसर क्या हो जाएगा सर? लेफ्टिनेंट जनरल कोनशम हिमालय सिंह। क्या आंसर होगा? लेफ्टिनेंट जनरल कोमसन हिमालय सिंह ने जो है मेकिंग ऑफ अ जर्नल हिमालयन इको पुस्तक लिखी है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पुस्तकों को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 के प्रतिकूल निष्कर्ष की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है? तो आपको बताना है किसने की है, किसकी अध्यक्षता में की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए क्या होगा? ABCD। क्या आंसर हो जाएगा? बताइए, सही बच्चे आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा भाई आपका प्रीति पंत। क्या आंसर हो जाएगा? प्रीति पंत इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य ने भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रो रोरो सेवा शुरू करने की घोषणा करी? देखो रोरो का मतलब क्या होता है? रोल ऑन रोल ऑफ। क्या हो जाएगा? रोल ऑन और रोल ऑफ, ठीक है। ये है आपका इसका फुल फॉर्म। तो रोरो सेवा कहाँ स्टार्ट हुई है? ये स्टार्ट हुई है सर केरल में। क्या हुई है? केरल में। केरल में भारत की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा भी स्टार्ट हुई, राम एम्बुलेंस सेवा भी स्टार्ट हुई। इस नाव एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या था? प्रतीक्षा। क्या नाम था? प्रतीक्षा इसका नाम था। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रतीक्षा इसका नाम था। केरल में एक योजना चल रही है के फोन। क्या चल रही है? के फोन, जिसमें केरल की सरकार संपूर्ण केरल में क्या देगा? फ्री वाईफाई देगा। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम वाणी, क्या है? पीएम वाणी योजना चलाई है, जिसके द्वारा क्या होगा? जिसके द्वारा पूरे भारत में फ्री इंटरनेट दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा।
केरल में भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र ओपन हुआ है। क्या हाथी पुनर्वास केंद्र ओपन हुआ है? ये भी याद रखिएगा, पुनर्वास केंद्र ओपन हुआ है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत का यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थोरियम कहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम अगर कहीं पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है। थोरियम में जब रेत मिल जाती है तो उसे कहते हैं मोनोजाइट। आपसे थोरियम ना पूछते हो, मोनोजाइट पूछ लेगा, तो मोनोजाइट ऑल ओवर वर्ल्ड का भी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। केरल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है हम लोगों के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, इसके डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। डिटेल क्या है इसकी देखते हैं, डिटेल के ऊपर चलते हैं। तो डिटेल में लिखा हुआ है, रोरो का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, केरल में भारत की पहली, देखो एक चीज और, केरल में भारत की पहली क्या चली? सोलर से चलने वाली स्मॉल ट्रेन चली है। क्या चलिए? भारत की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली क्या बनी है? सोलर स्मॉल ट्रेन चलाई गई है। तो वो भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में ही कोविड-19 का सबसे पहले मरीज मिला था और पैसा से पहला टीका भी यहाँ पर ही लगाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई से आया हुआ है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के प्रबंधन, ये प्रबंधन लिखा हुआ है, के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो आरबीआई के बारे में जान लो। आरबीआई की जो एक्ट पूछा जाता है, किस एक्ट के अधीन कार्य करता है? तो 1934 में एक्ट आया था। इसकी स्थापना पूछी जाती है 1 अप्रैल 1935 इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसके वर्तमान में शक्तिकांत दास, कौन है? शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर है। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर है। इसका हेड क्वार्टर आपका मुंबई में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मुंबई में बना हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के बाद में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा कहलाता है? एसबीआई कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रांचेस के में भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बीपी कानूनो। क्या आंसर हो जाएगा? बीपी कानूनो इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका डिटेल क्या है। तो बीपी कानूनो कौन है? डिप्टी गवर्नर है, कहाँ के? आरबीआई के। क्लियर? तो देखिए ये था आज का नेशनल करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। भाई पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको नेशनल करंट अफेयर्स। अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और हमारे नेक्स्ट क्लासेस को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन प्रेस कर लो। भाई अगर आप लोगों ने अभी तक नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी के लिए। और यहाँ पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी क्लास 2 बजे होगी आपकी लाइव। इसके अलावा मैथ की क्लास शाम को 4 बजे होगी, और इंग्लिश की क्लास हमारी शाम को 7 बजे होगी। तो आप इन सब क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लासेस है, फ्री चलाई जा रही है। आपके सिलेबस को फ्री कंप्लीट किया जा रहा है। आप मुझे अपने मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल रंजीत राजपूत सर पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। हम कल फिर मिलते हैं